ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड का आज हम 39वां सर्ग पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रावण के द्वारा कुंभकर्ण की मृत्यु पर विलाप किया जाता है। पूरी की पूरी लंकापुरी किस प्रकार से शोक संतप्त है, इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और रावण के पुत्रों और भाइयों का युद्ध भूमि में जाने के लिए निश्चय किया जाता है। किस प्रकार से वो सारे के सारे लोग एकत्रित होते हैं शोक सभा में। शोक सभा में प्रण लिया जाता है। त्रिसरा आदि जो रावण के पुत्र है, उसके भाई अतिकाय आदि, ये सारे के सारे लोग जो हैं, और महोदर महापार्श्व आदि, ये सभी के सभी लोग युद्ध भूमि में जाने का निश्चय करते हैं। रावण से कहते हैं कि भाई हम, तुम्हारा जो शोक उत्पन्न हो चुका है, राम के द्वारा कुंभकर्ण की मृत्यु कर दी गई, और जितने भी अभी तक सेनापति गए थे, सेना गई थी, सभी का बदला हम लेंगे, जितने भी लोग युद्ध में मारे गए हैं, और इस लंकापुरी को हम भय से मुक्त करेंगे। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। और इसी प्रकरण के अंदर हमें अंगद, नील, ऋषभ, हनुमान आदि जितने भी मुख्य प्रमुख वानर सैनिक हैं, इनका बल, इनका पराक्रम भी देखने को मिलेगा। किस प्रकार से वो 6 के 6 योद्धा जो रणभूमि के अंदर रावण के आते हैं, उनका वध किस प्रकार से किया जाता है, पूरा का पूरा प्रकरण ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से सबसे भयंकर युद्ध रामायण का जो है ये होता है। और नरांतक जो रावण का पुत्र है, वो आता है। नरांतक किस प्रकार से जो है यहाँ पर आकर 700 बानर सैनिकों का वध कर देता है, ये भी देखने को मिलेगा। एक ही व्यक्ति पूरी के पूरी बानर सेना को किस प्रकार से भगा भगा कर मारता है, और अकेला व्यक्ति 700 लोगों का वध कर देता है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम हम समझेंगे रावण का किस प्रकार से विलाप होता है अपने भाई के लिए, और वो कहता है कि मैं अपने सबसे ज़्यादा जो प्रेम किसी से करता हूँ तो अपने भाइयों से करता हूँ। मैं अन्यथा किसी से भी इतना प्रेम नहीं करता जितना अपने भाइयों से करता हूँ। तो अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कुंभकर्णा हता दृष्ट्वा रावणे महात्मना राक्षसा राक्षसेन्द्रिय रावणा नयवैद्यन्य श्रुत्वा विनहति संख्ये कुंभकर्णा महाबलमा रावण शोक संतप्तो महुमुचपातते। जब सुनता है कुंभकर्ण मारा गया है, रावण के द्वारा पता चलती है, राक्षस लोग आकर बताते हैं लंकापुरी में कि भैया कुंभकर्ण जी जो हैं मारे गए, कुंभकर्ण की मृत्यु कर दी गई है। तो उस व्यथा को सुनकर कि कुंभकर्ण युद्ध में मारा गया है, तो रावण जो है शोक से संतप्त हो जाता है और मूर्छित होकर भूमि पर गिर जाता है। तो कुंभकर्ण को मृत्यु का शोक सुनकर के भी मृत्यु हो चुकी है, कुंभकर्ण युद्ध में भेजा था मैंने कि भाई वही सबसे शक्तिशाली राक्षसों में योद्धा था और वही मारा गया है। तो उसके विलाप करने लगता है, उसको देख करके भी अब मेरा क्या होगा, मेरी लंकापुरी का क्या होगा, और हमारी रक्षा किस प्रकार से होगी। जिसके बल पराक्रम पर मैं पूरा का पूरा युद्ध लड़ा करता था, वही व्यक्ति आज युद्ध भूमि में मारा गया है। चाचा की मृत्यु पर जो उसके पुत्र हैं वो सुनते हैं कि भाई हमारे चाचा की मृत्यु हो चुकी है। तो उसमें कौन कौन है, देवांतक है, नरांतक है, त्रिशिरा है, अतिकाय, ये सभी के सभी लोग जो हैं शोक से पीड़ित होकर रुदन करने लगते हैं। शुभ कर्मों वाले राम से भाई को हत हुआ सुनकर महोदर और महापार्षव को अति शोक हुआ। यानी कि जो महोदर और महापार्षव ये दोनों भाई हैं, जो रावण के सेनापति हैं, ये भी पूरा का पूरा शोक संतप्त हो जाते। यानी कि पूरी की पूरी लंकापुरी रावण सहित और उसके शव को देखकर, उसके मृत्यु का वृतांत सुनकर सभी के सभी लोग पीड़ित हैं, हताश हैं। और किस प्रकार से जो हैं तदंतर बड़ी कठिनता से सचेत होकर वह रावण कुंभकर्ण के वध से दुखी हुआ, अकुलेंद्रिय और विलाप करने लगा। तो उसको होश, बड़ी मुश्किल में होश आता है, पानी वानी डाला जाता है रावण के ऊपर, उसको सचेत किया जाता है। आगे, हे वीर, शत्रुओं के अभिमान को तोड़ने वाला बलि कुंभकर्ण, तू मुझे छोड़कर देव योग से यम के घर जा बसा। हे महाबल, मेरे तथा अन्य बांधवों को शल्य को निकाले बिना ही शत्रु को तपाकर और मुझे त्याग कर अकेला कहाँ जाता है। अब मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। मेरी दाएं भुजा काट कर गिरा दी गई है, जिसके सहारे पर मैं देव और दानवों को, रावण कहता है मेरी दाएं भुजा काट कर गिरा दी गई, जिसके सहारे पर मैं देवता और दानवों से सबसे युद्ध लड़ता था, और सब कभी भी मैं एक भी युद्ध जो है हारा नहीं हूँ।
तो ऐसा संताप जो है रावण के द्वारा करता है, रावण के द्वारा किया जाता है। कुंभकर्ण तो राम से रण में कैसे हत हो गया, तो उसको अफसोस होता है रावण को कि भाई ऐसा योद्धा जो आज तक किसी से, इंद्र जैसे देवता जैसे व्यक्तियों से भी नहीं हारा, वो राम से साधारण व्यक्ति से कैसे हार गया। तो उसको संतप्त होता है, उसको सोच में पड़ जाता है रावण कि हुआ क्या, ये कैसे मारा गया। जिस तुझको जब वज्र की चोट भी दुख नहीं देती थी, वह तू कैसे राम के बाणों से पीड़ित हुआ पृथ्वी पर शयन कर रहा है। वह मुझे राज्य से क्या, और अब मैं सीता का लेकर क्या करूँगा। भाई कुंभकर्ण के बिना मैं क्षण भी जीना नहीं चाहता। यदि मैंने भाई के हनन करने वाले राम को युद्ध में नहीं मारा तो मेरा मरना ही शेष कर है, जीवन व्यर्थ है। मैं अभी जाऊंगा और युद्ध भूमि में जाकर अपने छोटे भाई कुंभकर्ण की मृत्यु का बदला लूंगा। तो यहाँ पर वो प्रण लेता है रावण की, भैया मैं जीवित नहीं रह सकता, और जीवित रहूंगा तो जीवित रहने का मेरा कोई औचित्य नहीं। मेरा रावण कहता है मेरा भाई कुंभकर्ण मारा गया है, और मेरे जीते जी ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं कुंभकर्ण का बदला ना लूं। मैं अपने भाई का बदला लूंगा, अन्य तो मेरा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। मुझे शोक देने वाला फल उसी का कर्म फल मिला है, जिससे मैंने अपने धार्मिक भाई विभीषण को यहाँ से निकाल दिया था। तो पश्चाताप करता है रावण कहता है कि भैया मुझे लग रहा है कि मैंने अपने परिवार, अपने बंधु बांधवों, अपने भाई भ्राता की कोई बात मैंने सुनी नहीं थी, जिसका परिणाम आज मुझे दुख के स्वरूप में भोगना पड़ रहा है। तो बड़ा अफसोस जो है रावण करता है। अर्थ है, आगे बताता, अकुल हुआ बहुत प्रकार से कृपण की नाई कुंभकर्ण के अर्थ विलाप करने लगा। रिपु इंद्र के हनन करने वाले छोटे भाई को मारा हुआ जानकर रावण शोक से अति पीड़ित हुआ। अब यहाँ पर जो है तिरसरा के द्वारा रावण को सद्भावना दी जाती है, रावण को संभाला जाता है। रावण से कहा जाता है कि भैया जब तक मैं हूँ पिताजी, आपको दुखी होने की और लंका को पीड़ित होने की, किसी प्रकार का शोक संतप्त होने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ, मैं इतना बलवान हूँ, इतना पराक्रमी हूँ, एक भी व्यक्ति को रणभूमि में जाकर राम सहित एक भी वानर सैनिक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा प्रण जो है तिरसरा के द्वारा लिया जाता है, रावण को शिक्षित किया जाता है। और रावण से कहा जाता है, आपके छोटे भाई महाबलवान कुंभकर्ण जो नाश को प्राप्त हो गए, हे राजन, सत्पुरुष इस प्रकार विलाप नहीं करते जैसे आप करते हैं। तो रावण को समझा रहा है उसका पुत्र तिरसरा कि भैया जिस तरीके से आप पिताजी विलाप कर रहे हैं, ये सत्पुरुषों के लक्षण नहीं है। यानी कि योद्धा लोग विलाप नहीं करते, युद्ध में तो मारा ही जाता है एक न एक व्यक्ति, यानी कि विपक्ष मारा जाए, पक्ष मारा जाए, व्यक्ति मारा ही जाता है, युद्ध होते ही इसलिए हैं। तो इसके जो तिरसरा है, इसके रावण तिरसरा की बातों को सुनता है। आप ठहरें, रण में मैं जाता हूँ और तुम्हारे शत्रुओं का विनाश कर इस प्रकार करूंगा जैसे गरुड़ सांपों को हनन करता है। तिरसरा के उक्त वाक्यों को सुनकर देवांतक, नरांतक और तेजस्वी अतिकाय भी हर्षित हो युद्ध के लिए तैयार हो गए, और वह इंद्र तुल्य पराक्रम वाले वीर रणसूक्त में मैं मारूंगा ऐसा जो है होड़ लग जाती है। नरांतक, देवांतक, ये सभी के सभी व्यक्ति जो है रावण के पुत्र, ये सभी के सभी कहते हैं कि भैया मैं मारूंगा, मैं राम को मारूंगा, मैं राम लक्ष्मण को मारूंगा, मैं सुग्रीव को मारूंगा, मैं विभीषण को जाकर मारूंगा। तो सभी के सभी लोग जो हैं प्रण लेते हैं कि भैया हम एक भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार गरजते हुए सभी उत्तम बल से समस्त सभी विस्तृत यक्ष वाले सभी युद्ध में जाकर कभी पीठ न दिखाने वाले युद्ध के लिए लंकापुरी से बाहर निकले। रावण ने पुत्रों को गले लगाकर भूषणों से भूषित कर और उत्तम आशीर्वादों से युक्त करके रण में भेजा, और उनको उनकी सहायता के लिए अपनी पुत्र और जो उसका भाई है अतिकाय आदि, इनके लिए सहायता कराने के लिए महापार्षद और महोदर को भी जो है रावण भेजता है कि भैया अकेले मत जाओ, ये दोनों युद्ध भूमि में बड़े प्रांगत हैं, युद्ध को जानने वाले हैं, युद्ध विद्या को ठीक प्रकार से जानने वाले हैं, ये तुम्हें सारा का सारा कुशल परीक्षण तुम्हें देंगे, युद्ध कैसे लड़ा जाता है, किस प्रकार से शत्रु को हनन किया जाता है, तुमको सब कुछ ट्रेन ये करेंगे, सलाह देंगे तुमको युद्ध भूमि में, तो इनको भी साथ लेकर जाओ। तदंतर बड़े डील डोल वाले, लोगों को रुलाने वाले सब योद्धा रावण को अभिवादन तथा उसकी पद दक्षिणा करके और घाव भरने वाली औषधि तथा सुगंधित पदार्थ लेकर युद्ध की इच्छा वाले वे 6 के 6 जो योद्धा थे युद्ध भूमि की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ विशेष तुमको देखने को मिलेगी कि जो रावण के योद्धा हैं वो औषधियाँ भी लेकर जा रहे हैं। औषधियाँ क्यों लेकर जा रहे हैं? क्योंकि औषधियाँ इस लेकर जा रहे हैं कि भी अगर थोड़ी मोटी चोट लगेगी या अचेतता छा जाएगी तो हम शीघ्र ऐसी औषधियाँ उस समय पर थीं कि थोड़ा ही लगाने से कुछ
कुछ ही काल तक विश्राम करने मात्र से ही पूरे के पूरे जो घाव था वो भर जाता था और युद्ध भूमि में योद्धा जो है लड़ने योग्य हो जाता था। वो आगे जब लक्ष्मण जी आदि के शक्ति लगती है, वो प्रकरण यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा। उसमें भी किस प्रकार से जो है हनुमान को भेजा जाता है हिमालय में औषधि लेने के लिए, वहाँ पर पूरा का पूरा प्रकरण आपको औषधियों के विषय में देखने को मिलेगा। और उनके पीछे बहुत से महात्मा राक्षस उत्तम शस्त्र, हाथी, घोड़े तथा मेघ की धमनी वाले रथ लेकर चले। मार देंगे, मर जाएंगे, शत्रु का पराजय करना यह मन में निश्चय करके वह युद्धार्थी वीर योद्धा युद्ध में आगे आगे चलने लगे। और वहां सूल, मुदगल, तलवार, भाले और वर्षियों से एक दूसरे को मारकर गिराने लगे। तो युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं, भयंकर कोलाहल मचता है, भयंकर शंखनाद होता है, भयंकर मृदंग बजाए जाते हैं। युद्ध भूमि में रक्त रंजत पूरी की पूरी भूमि लंकापुरी की होने लगती है। आगे वीर और अभिमानी प्रशेष चेष्टा वाले तथा अधीन हृदय बानर संग्राम को प्राप्त हुए और भय छोड़ नाना प्रकार के शंख शस्त्र लेकर राक्षसों से युद्ध करने के लिए डट गए। आगे तब बानर तथा राक्षसों का बड़ा घोर युद्ध हुआ और इस युद्ध में हर्षित हुए बानरों को मारते और बानर लोग जो है राक्षसों को मारकर गिराना प्रारंभ कर देते हैं। तदंतर बहुतुल्य वेग वाले घोड़े पर चढ़कर और तीक्ष्ण वर्षा पकड़कर नरांतक महासागर में मीन की भांति उक्त बानर सेना में प्रविष्ट हुआ। तो यही नरांतक, इस व्यक्ति के द्वारा, नरांतक के द्वारा 700 बानरों को मारा जाता है। अब यहाँ पर देखा जाएगा कितना बल और पराक्रम नरांतक के अंदर है कि अकेला व्यक्ति 700 बानरों को मार रहा है। और सेना में प्रविष्ट होकर चमचमाते हुए भाले से 700 बानर योद्धाओं के भूमि पर लिटा दिया और थोड़े ही काल में बानर सेना का विध्वंस कर डाला। तो यहाँ पर इस नरांतक को किस प्रकार से अंगद के द्वारा मारा जाता है वो भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है किस प्रकार से नरांतक अकेला व्यक्ति 700 बानर सैनिकों को मार। तो ये रामायण का सबसे भयंकर युद्ध हुआ था, एक ही व्यक्ति 700 लोगों को मार रहा है। आगे उसका वह मार्ग मांस तथा रक्त से कीचड़ वाला और गिरे हुए पर्वत बानरों से घिरा हुआ दृष्टि गोचर होता था। जब तक वानर श्रेष्ठ अपना विक्रम दिखलाने की चेष्टा करते थे तब तक नरांतक उन पर आक्रमण करके उनके टुकड़े टुकड़े कर देता था। तो जितने भाई साहब युद्ध का मोर्चा संभालते थे ना बानर सैनिक, इतने में तो नरांतक भाई साहब टुकड़े टुकड़े कर देता युद्ध भूमि में। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि नरांतक कितना शक्तिशाली योद्धा था। आगे उस बलवान नरांतक को युद्ध करना तो एक और रहा, वीर बानर उसके सम्मुख बोल सके और न खड़े हो सकते थे। उसने दौड़ते खड़े चलते सबको बींद डाला। वज्र द्वारा पीसे जाने के तुल्य भाले के चोट को बानर न सहकर बड़े भयानक नाद से चिल्ला उठते थे। तो इतना भयंकर मारकाट नरांतक के द्वारा की जाती थी कि भाई साहब युद्ध भूमि में आने के दूसरे खड़ा भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती, युद्ध मोर्चा भी नहीं संभाला जा रहा था बानर सैनिकों के अंदर। इतना मौका नरांतक के द्वारा बानर सैनिकों को भी नहीं मिल पा रहा था, इतना बल पराक्रम जो है नरांतक के द्वारा दिखाया जाता है। तब सुग्रीव ने दृष्टि डालकर देखा कि नरांतक से भयभीत बानर सेना इधर उधर भाग रही है। सेना को भागता हुआ और हाथ में भाला लिए घोड़े की पीठ पर सवार नरांतक को आते हुए देखा। उसको देखकर महातेजस्वी बानर अधिपति सुग्रीव इंद्रतुल्य पराक्रम वाले कुमार अंगद से बोले। तो यहाँ पर सुग्रीव के द्वारा अंगद को सचेत किया जाता है, अंगद को जागरूक किया जाता है कि भैया ये जो व्यक्ति आ रहा है नरांतक घोड़े पर सवार होकर, इसने इतने सारे बानर सैनिकों को युद्ध भूमि में मृत्यु सैया पर लुटा दिया है, तो इसको जाकर रोको, इससे युद्ध लड़ो और इसको मृत्यु सैया पर लुटा दो। तो ऐसा आदेश पाकर जो है अंगद युद्ध भूमि की ओर अग्रसर होता है। ये जो घोड़े पर सवार राक्षस वीर हमारी सेना को दबाए हुए जा रहा है, तुम शीघ्र ही इसकी ओर जाओ और इसको प्राणों से विमुक्त कर दो। स्वामी के वचन को सुनकर वीर्यवान अंगद बालीपुत्र मेघ के बीच से सूर्य की भांति सेना के मध्य से निकला और नरांतक के समीप जाकर बालीपुत्र उससे बोला कि ठहर जा, इस साधारण बानरों से तू क्या करेगा युद्ध करके, अर्थात इनके मारने से क्या लाभ है। तो अंगद के द्वारा नरांतक को ललकारा जाता है कि साधारण बानर है, इनको मारकर क्या मिलेगा तुझे, लड़ना है तो मुझसे लड़, मैं हूँ योद्धा हूँ, मुझसे युद्ध कर, इन साधारण बानरों को क्यों मारता है। तो मेरी छाती पर अपने वज्र तुल्य स्पर्श वाले भाले को फेंक। तथा अंगद के उस वचन को सुनकर नरांतक बड़े क्रोध में आ गया और उसने उस चमचमाते हुए भाले को घुमाकर बड़े वेग से अंगद की छाती में दे मारा। वह वज्र तुल्य बालीपुत्र अंगद की छाती में लगकर खंड खंड हो भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर बालीपुत्र ने हथेली जोड़कर एक मुक्का घोड़े के सिर पर ऐसा मारा कि उसका घोड़ा सिर के टुकड़े टुकड़े होकर भूमि पर गिर गया। तो हथेली जोड़कर अंगद के द्वारा एक वज्र तुल्य ऐसा प्रहार जो है मुक्के का घोड़े के माथे पर किया जाता है, घोड़े का सिर चकनाचूर कर दिया जाता है, घोड़े का वध कर दिया जाता है अंगद के द्वारा। तत्पश्चात तब नरांतक घोड़े को गिरा हुआ देखकर तथा पीड़ित हो तो क्रोधित हुआ और
उस महाप्रभाव से मुक्का जोड़कर बालीपुत्र अंगद के सिर में मारा और अंगद ने मृत तुल्य वेग वाला तथा वज्रवल मुक्का नरांतक की छाती में पर ऐसा मारा कि उससे उसकी छाती टूटकर भीतर धंस गई और तथा चोट लगने से उसके भीतर से ज्वाला निकली, रुधिर से उसका शरीर भर गया। वह वज्र सम चोट लगने से टूटे हुए पर्वत की भांति भूमि पर गिर पड़ा। और अंगद ने राम के मन को हर्षित करने वाला वह बड़ा भयंकर दुष्कर्म का कार्य किया। उसके इस कर्म से राम बड़े आश्चर्यचकित हुए और भीम कर्म अंगद फिर तुरंत ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है, किस प्रकार से जो है अंगद के द्वारा प्रहार किया जाता है। एक ही मुक्के में वज्र तुल्य मुक्का है, नरांतक की छाती में मारकर छाती को अंदर घुसे दिया जाता है और छाती के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नरांतक मृत्युशैया पर भूमि पर गिर जाता है। किस प्रकार से नरांतक 700 व्यक्ति को मारता है और अंगद के द्वारा उसकी मृत्यु कर दी जाती है। और अभी यही नहीं, अंगद के द्वारा आगे भी युद्ध मोर्चा संभाला जाता है, आगे युद्ध किया जाता है। आगे अंगद के द्वारा नरांतक को हत हुआ देखकर राक्षस श्रेष्ठ देवांतक, जो उसका भाई है नरांतक का, तीसरा पोलस्य तथा महोदर पुकार उठे और महोदर वेग तुल्य बड़े हाथी पर सवार हो अति वेग से महाबलवान बालीपुत्र अंगद की ओर दौड़ा। भाई के दुख से संतप्त हुआ बलवान देवांतक भी घोर परिधित लेकर अंगद की ओर चला और उत्तम घोड़ों से युक्त सूर्य तुल्य चमकते हुए रथ पर चढ़कर तीसरा बाली पुत्र अंगद की ओर दौड़ा। तीन बलि राक्षसों से एक साथ आक्रमण किए जाने पर भी वह महातेजस्वी बालीपुत्र अंगद व्यथा को प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर देवांतक, तीसरा महापार्षद, महोदर आदि ये 3-4 व्यक्ति जो हैं जाकर अंगद पर लिपट जाते हैं, अंगद पर हमला कर देते हैं। एक ही व्यक्ति, अंगद का बल और पराक्रम यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति इतने पराक्रमी योद्धाओं से लड़ रहा है और हार नहीं मान रहा, बिल्कुल भी युद्ध से पीछे हटने का नहीं। तो यहाँ पर अंगद जी का बल और पराक्रम भी बहुत प्रशंसा जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई है कि अकेला व्यक्ति 3 योद्धाओं से लड़ रहा है। आगे उक्त 3 बलि राक्षसों से अंगद को घिरा हुआ जानकर हनुमान और नील आगे बढ़े। तब बलि देवांतक युद्ध के लिए हनुमान को तैयार देख परिधि लेकर उसकी ओर दौड़ा और उससे आते हुए देवांतक को हनुमान ने वज्रतुल्य मुक्के से उसके सिर पर प्रहार किया। सिर पर प्रहार करके वह महाबली पवन कुमार ऐसा गर्जा के राक्षस लोग उसके नाद पर थरथरा गए और मुक्के की चोट से देवांतक का सिर फूट गया, दांत, आंखें और लंबी जीवा बाहर निकल आई। तब रावण का पुत्र देवांतक प्राणों से रहित हुआ बड़े वेग से सहसा भूमि पर गिर पड़ा। तो देवांतक को हनुमान के द्वारा मार दिया जाता है। आगे, अब जब देवों का शत्रु महाबली राक्षस श्रेष्ठ देवांतक समर में हत हो गया, तब क्रोधित हुआ तीसरा नील पर बाणों की वर्षा करने लगा। आगे, और युद्ध क्रुद्ध हुआ महादौर भी नील के ऊपर बिजली के सहज चमक वाले बाणों की वर्षा इस प्रकार करने लगा जैसे गरजत हुआ मेघ पर्वत पर वर्षा करता है। आगे, तदंतर नील ने एक सेल उखाड़कर महोदर के ऊपर ऐसा मारा कि जिससे वह मूर्छित हो हाथी से भूमि तल पर इस प्रकार गिर पड़ा जैसे वज्र से तोड़ा हुआ पर्वत गिर जाता है। चाचा को मारा हुआ देखकर तीसरा ने धनुष उठाया और क्रुद्ध होकर तीक्ष्ण बाणों से हनुमान को बींध दिया और यम की काल रात्रि समान बृछी लेकर रावण सुत तीसरा ने हनुमान पर फेंकी। तो यहाँ पर जो है तीसरा जो है हनुमान पर प्रहार करता है, तीसरा जो है हनुमान को बींध देता है बाणों से। आगे, तब आकाश से उल्का की भांति बिना रोके आती हुई उस शक्ति को पकड़कर हनुमान ने टुकड़े टुकड़े कर दिए और गर्जना की। तब राक्षस तीसरा ने खड़ग उठाकर हनुमान की छाती पर मार गिराया। खड़ग प्रहार से ताड़ित हुए बलवान पवनपुत्र हनुमान ने तीसरा की छाती पर हथेली खड़ग उठाई जाती है, खड़ग उठाकर जो है मारा जाता है और तीसरा भूमि पर गिर जाता है। अपने प्राणों की रक्षा हनुमान जी के द्वारा की जाती है। आगे, तब तीसरा महोदर दुर्दर्शक नरांतक और देवांतक को हत हुआ देखकर महाक्रोधी राक्षस श्रेष्ठ महापार्षद बड़ा कुपित हुआ और उसने चमचमाते हुए लोहे की गदा हाथ में ली। तो यहाँ पर जो है जो महापार्षद जो है युद्ध भूमि का मोर्चा संभालता है और महापार्षद के द्वारा युद्ध भूमि में जाकर किस प्रकार से जो है जलते हुए मलग्नि के तुल्य क्रुद्ध हुआ राक्षस महापार्षद बानरों की ओर दौड़ा। तब बलवान बानर ऋषभ रावण के छोटे भाई महापार्षद को की सेना में आकर उसके सन्मुख डट गया। तो यहाँ पर ऋषभ के द्वारा जो महापार्षद है रावण का भाई, उसको युद्ध में किस प्रकार से रोका जाता है, अपनी रक्षा की जाती है, बानर सेनाओं की रक्षा की जाती है। आगे,
और उस महात्मा महापार्श्व के उस गदा को लेकर बार घुमाता हुआ बड़े वेग से दौड़ा हुआ रणभूमि में महापार्श्व को ताड़न किया हुआ वह अपनी ही गदा से मारा हुआ टूटे हुए दांत और फूटी हुई आंखों वाला महापार्श्व वज्र से हत हुआ पर्वत की भांति भूमि पर गिर गया। जब इस प्रकार नेत्र आदि से अंगद भंग आयुध रहित तथा निर्जीव हुआ महापार्श्व भूमि पर गिर गया तब राक्षसों की वह सेना भाग खड़ी हुई। तो ये पूरा का पूरा वृत्तांत हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, किस प्रकार से जो है 5 के 5 व्यक्ति मारे जाते हैं। देवांतक मारा जाता है, तिरसरा मारा जाता है, महापार्श्व मारा जाता है, महोदर मारा जाता है, नरांतक मारा जाता है। वह अतिकाय बचा हुआ है। अतिकाय का आगे हम प्रकरण पढ़ेंगे, अतिकाय का किस प्रकार से वध किया जाता है, अतिकाय का लक्ष्मण के द्वारा किस प्रकार से वध किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा वृत्तांत हमने पढ़ा, किस प्रकार से जो है रावण के द्वारा अपने परिवार सहित सभी लोगों के द्वारा कुंभकर्ण की मृत्यु पर शोक किया जाता है और युद्ध भूमि में वानर सैनिकों को मारने के लिए, राम का वध करने के लिए, किस प्रकार से चाचा की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो सारे के सारे व्यक्ति वीर योद्धा नरांतक, देवांतक, महापार्श्व, महोदर और अतिकाय, ये सभी के सभी तिरसरा आदि, ये सभी के सभी लोग युद्ध भूमि में जाते हैं और भयंकर कोलाहल करके युद्ध भूमि को रक्त रंजित कर देते हैं। पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा सुना। जितने भी लोग चैनल से जुड़े, चैनल पर नए भी हैं, उनसे बार बार आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। कुछ शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी के साथ सादर नमस्ते जी।